सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए, जिनकी अनुकंपा से भारत विश्वगुरु कहलाया, बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों को नमन करते हुए, परम पूज्य बोधिसत्व विश्वरत्न भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के श्री चरणों में कोट से नमन करते हुए, बाम से DS4 BSP के संस्थापक, देश में सामाजिक परिवर्तन के महानायक, सोई हुई कौम को जगाने वाले माननीय श्री कांसी राम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सांसद, राज्यसभा, लोकसभा, देश में सामाजिक परिवर्तन की महानायिका, आयरन लेडी, न्याय की देवी, भारतवर्ष के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की चार बार यशस्वी मुख्यमंत्री रहे, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के कुशल नीतियों में आस्था और विश्वास व्यक्त करते हुए, आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में आजमगढ़ मंडल के इस नेहरू हॉल में माननीय श्री कांसी राम साहब के 16वें परिनिर्वाण दिवस के इस अवसर पे आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंचस्थ हमारे बीच में पूर्व MLC और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कई स्टेटों के बिहार, राजस्थान के प्रभारी रहे माननीय आदरणीय डॉक्टर विजय प्रताप जी, विशिष्ट अतिथि माननीय लालगंज की सांसद और महिला शक्ति की जो प्रतीक हैं, सड़क से लेके सांसद तक, परम आदरणीय MP साहिबा माननीय संगीता आज़ाद जी, हम सभी के गार्जियन और बहुजन समाज पार्टी की रीढ़ कहे जाने वाले, जिन्होंने हम नौजवानों को कैडर करके और इस्लाम उपस्थित ये संचालन कर रहे हैं हमारे माननीय श्री विनोद चौहान जी, हमारे बीच में बैठे हुए आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ मऊ, बलिया के बहादुर कार्यकर्ता साथियों, मैं आप सभी का इस परिनिर्वाण दिवस के अवसर पे माननीय कांसी राम साहब, जो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, माननीय कांसी राम साहब, मानव तो इस धरती पे बहुत हो सकते हैं, लेकिन मानवता की लड़ाई के लिए लड़ने वाला यदि महामानव कोई हो सकता है तो वो एकमात्र माननीय कांसी राम साहब है इस धरती पे। उनका 16वां परिनिर्वाण दिवस है। मैं हृदय की गहराई से आप सभी आजमगढ़ मंडल की तरफ से, सभी कार्यकर्ता बंधुओं की तरफ से मैं श्रद्धा सुमन पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। आज माननीय कांसी राम साहब की सिर्फ कुछ बातों को ही हम धरातल पे ले आए, अपने मानस पटल में ले आए, तो मैं समझता हूँ कि हम जंग जीत जाएंगे। माननीय कांसी राम साहब ने नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतने बोला लोग। अभी तक तो चुप्पे हैं 12 से 22 में, अब वो चुप रहना है कहा? कुदरत ने मुंह दिया, हाथ दिया है। ये दिखना चाहिए कि माननीय कांसी राम साहब के परिनिर्वाण दिवस पे आप संकल्प लेने आए हैं। माननीय बहन जी को संकल्प लेकर 24 में इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप आए हैं इस संकल्प दिवस के अवसर पे। तो मैं नारा जो माननीय कांसी राम साहब ने दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी, ऐसा ही सरकार बनी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी। माननीय कांसी राम साहब, तेरी नेक कमाई तूने सोते, जहाँ चाह है वहाँ राह। और माननीय कांसी राम साहब ने जो नारा दिया कि वोट हमारा, राष्ट्र तुम्हारा,
यदि इन हाथों में बल होता तो और तेजी बुलंदी से आवाज उठती। ये आजमगढ़ मंडल है जहां सबसे पहले नीला पताका इस देश में, इस प्रदेश आजमगढ़ मंडल के लोगों ने फहराया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वोट हमारा, राष्ट्र तुम्हारा। और माननीय कांसी राम साहब ने एक नारा और दिया कि 21वीं सदी हमारी है, अब बहुजन की। यदि आप संकल्पित हो, मैं बार बार नौजवानों, नई जवानी को ललकार के कहना चाहता हूँ कि यदि आप में मादा, आप में जोश है, आप अपनी बहन के सच्चे भाई हैं, तो आप एहसास कराइए कट्टल ध्वनियों से ये आजमगढ़ मंडल में आवाज़ गूंज जाए। इसलिए कहना चाहता हूँ कि 21वीं सदी हमारी है, अब बहुजन की। कुदरत ने 2 हाथ दिया, कब तक एक हाथ से रहोगे? 21वीं सदी हमारी है, अब बहुजन की बारी है, अब बहुजन की बारी है। माननीय कांसी राम साहब का एक नारा और दिल पे हाथ रख के बताना, आज निर्वाण दिवस पे आए हैं आप सभी लोग। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। अब यही तरह हाथ उठा के बतावा लो, को जाना अपनी घरे पर झंडा टंगले हवाले, यही तरह मौत दिखावा वाला काम। माननीय हरिशन गौतम साहब, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। झंडा हमारी जान, मान, सम्मान, स्वाभिमान है। और आप लोग यदि अपने घरों में झंडा टांग लेते तो आज विरोधियों की हिम्मत नहीं होती बहुजन समाज पार्टी के गलियों में जाने की, घरों में जाने की। आज माननीय कांसी राम साहब, जिन्होंने मुर्दे का कोट पहना, जिन्होंने 4,500 किलोमीटर साइकिल यात्रा की, अटक से कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी, खेत खलिहान, मेड़ पगडंडियों पे चले, जो सूखी रोटी पानी में नमक डुबो के खाए, जो पैरा पुआल पे सोए, जिन्होंने इस सोई हुई कौन 52% पिछड़ी ST SC के संग 52% पिछड़ी कौम को जगाने के लिए दिन रात एक कर दिया। अपने फर्स्ट क्लास की नौकरी को छोड़ के इस बहुजन समाज के मान सम्मान के लिए सूखी रोटी खाए, लेकिन इस बहुजन समाज पे आंच आने नहीं दिए। माननीय कांसी राम साहब ने आपके लिए इतना प्रयास किया। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि यदि आज माननीय कांसी राम साहब के बताए राहों पे माननीय बहन जी के निर्देशानुसार एक सदस्यता अभियान जब गांव-गांव में गया है, तो मुझे फक्र है आजमगढ़ मंडल पे। जब मैं आया तो उधर पुल के पास से लेकर उधर पूरा चौराहा नीला ही नीला झंडा लहरा रहा था, जो आगाज कर रहा है कि अब बहुजन समाज जाग चुका है। मैं आपसे इतनी बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग यदि गांव-गांव, गली-गली जाके माननीय कांसी राम साहब के विचारों को बतावें। मैं पिछड़े समाज से हूँ, आज 52% पिछड़ा समाज यदि जेब में कलम खोस के और कॉलर टाइट करके यदि सम्मान पा रहा है, तो ये किसी की बदौलत नहीं, ये माननीय कांसी राम साहब बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की बदौलत। पीछे के वक्ताओं ने बताया मंडल कमीशन रिपोर्ट के बारे में, लेकिन मैं अपने पिछड़े समाज खास तौर से कहना चाहता हूँ कि एक साहूकार यदि 100 रुपये कर्ज दे दे और 5 महीने आप न लौटाएं, तो आपके यहाँ वो हाजिरी लगाने लगता है कि मेरा पैसा बाकी। लेकिन धन्य है 52% जिन्होंने माननीय कांसी राम साहब, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के इस आंदोलन मंडल कमीशन जब 1990 में लागू हुआ, तो हमें 52%
आरक्षण मिलना चाहिए था, लेकिन हमें 27% ही आरक्षण मिला। लेकिन फिर भी ये 52% के लोग अपने 25% के लिए मौन धारण किए हुए। अरे कब तक मौन धारण करोगे? कब तक आप शांत रहोगे? ये बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता है, ये मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ता है, ये धरती का सीना चीर के मानव कांसी राम साहब के बताए नीतियों पे चल के धरती का सीना चीर के अनाज उपजाता है, समंदर में डूब के मोती निकालता है, कोयले की खानों से काला हीरा निकालता है, सुई से लेके आसमान तक हवाई जहाज बनाता है, और जब छेनी हथौड़ा उठाता है तो दशरथ मांझी बन के पहाड़ों का सीना चीर के रास्ता बना देता है। यदि आप ये सब कर सकते हो तो सौगंध खाओ। माननीय कांसी राम साहब के इस निर्वाण दिवस पे हम संकल्प लेते हैं, यदि हम धरती का सीना चीर के अनाज उपजा सकते हैं, समंदर में डूब के मोती निकाल सकते हैं, तो माननीय कांसी राम साहब जी ने माननीय बहन जी को उत्तराधिकारी बनाया है। माननीय साहब का मिशन अधूरा हम सब मिलके करेंगे पूरा। और ये पूरा तभी होगा जब इस नगर निगम पंचायत नगर पालिका में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार जो झंडा लेके आए और आप लोग जब हाथी पे बटन दबा देंगे तो 24 में लड़ाई लड़ने वाले विरोधी सोचते रह जाएंगे कि बहुजन अब जाग चुका है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह मेरे बहुजन समाज के कार्यकर्ता बंधु, समय ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हिम्मत न हारिए, हिम्मत न हारिए, विसारिए न माननीय कांसी राम, हिम्मत न हारिए, विसारिए न माननीय कांसी राम। और जब जब संकट आए बहुजन समाज पे तो लीजिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज संकल्प में हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सभी लोग बताएं माननीय कांसी राम साहब के नियम पे चले। साइकिल यात्रा, पद यात्रा, पगडंडी, गांव-गांव, गली-गली मीटिंग, नारा लेखन, झंडा लगाने का काम हो और भाईचारा बनाने का काम हो, तो मैं समझता हूँ कि आज ये पूरा विश्व माननीय कांसी राम साहब की इस पुण्यतिथि को मना रहा है, निर्वाण दिवस को। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग आशावादी बनिए, हिम्मत रखिए, बहुजन समाज पार्टी लौटेगी। 24 में फिर से हम नीला पताका फहराएंगे। इन्हीं शब्दों के संग आप सभी का अभिवादन करते हुए आप इसी तरह की खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की ऑल बटन दबाएं।